जिस चीज का डर था वही हुआ। ये जो इतना शानदार एक प्रोटेस्ट हो सकता था स्टूडेंट के साथ में, वो पूरे तरीके से फेल हो गया। और मैं कहूंगा कि प्रोटेस्ट और एसएससी के इतिहास में सबसे बड़ा फेलियर है। और इस प्रोटेस्ट के फेल होने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो सिर्फ एक है कि टीचर्स, मैं ये नहीं कह रहा उनकी इंटेंशन गलत है, लेकिन खुद को हीरो बनाने के चक्कर में कि मैं हीरो या मैं हीरो, इस प्रोटेस्ट का सत्यानाश हो गया। उसके दो सबसे बड़े नुकसान है, मैं दोनों नुकसान आपको गिनाता हूं। पहला, जो विद्यार्थी दिल्ली पहुंचे थे रामलीला मैदान में, उन पे रात को जनरेटर और लाइट्स को बंद करके अंधेरे में लाठीचार्ज हुआ। बच्चों और लड़कियों के साथ लाते मारी गई, उन्हें घूंसे मारे गए। ये बर्बरता बच्चों के साथ हुई। और यहां तक नहीं, बच्चों के ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुई। एक सिंगल बच्चे के ऊपर भी अगर एफआईआर दर्ज हुई है तो उसका करियर तो वैसे ही खत्म। पहला नुकसान। और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान वो यहां देख लो। आर दीज प्रोटेस्टर्स ट्रूली फॉर एप्लीकेंट्स और आर दे फ्यूल्ड बाय द कोचिंग सेंटर्स? जिस चीज का डर था वही हो गया। देख लो, ये डीओपीटी का ट्वीट है, ये साफ कह रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट फ्यूल्ड करा गया है कोचिंग सेंटर्स की तरफ से। ये कोई सच्चा प्रोटेस्ट नहीं है और इसी चीज का डर था। और ये सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि टीचर्स आपस में लड़ते चले गए कि मैं अच्छा हूं और मैं तेरे से बड़ा हूं, मैं हीरो हूं, बन लो हीरो। सत्यानाश कर दिया बच्चों का। एसएससी सेज ग्लिचेस ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स रिजॉल्व, सस्पेक्ट्स कोचिंग सेंटर्स। फोड़ दिया टीकरा एसएससी ने टीचर्स के ऊपर, कोचिंग सेंटर्स के ऊपर। यही डर था और लड़ लो। और भाई मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि ये टीचर अच्छा है, ये टीचर गलत है। टीचर्स अपने विद्यार्थी के लिए हमेशा अच्छा ही करना चाहता है, सारे टीचर्स अच्छे हैं। लेकिन खुद को बड़ा दिखाना, खुद को हीरो बनाना, इस चीज ने पूरा प्रोटेस्ट खराब कर दिया। और मैं खुल के कहता हूं कि हाँ, इस अहंकार ने या खुद को बड़ा दिखाने के चक्कर में टीचर्स ने स्टूडेंट के साथ गलत किया है। और हाँ, उन टीचर्स में मैं भी शामिल हूं। मैं खुल के कहता हूं कि हाँ, हमें माफी मांगनी चाहिए इन विद्यार्थियों से। लेकिन सच ये है कि जीवन में कुछ गलतियों की माफी नहीं होती। और मैं तो पहले से इस चीज के बिल्कुल फेवर में नहीं था। अगर 5 बजे के बाद की परमिशन नहीं थी तो बच्चों को हटा देना चाहिए था किसी भी हालत में। इतना बड़ा रिस्क बच्चों के साथ नहीं लेना चाहिए था कि उन पे एफआईआर तक दर्ज हो गई। और हद तो तब हो गई कि ये सब होने के बावजूद कोई भी बच्चों के बारे में बात नहीं कर रहा। अब भी सिर्फ एक ही बात चल रही है कि मैं अच्छा हूं, कि मैं अच्छा हूं, कि मैं ईमानदार हूं, कि मैं ईमानदार हूं। लड़ो।